हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा में। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और इम्पॉर्टेंट से वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान की टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूँ मेरे भाई। ये टॉप 20 ऐसे प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। जो प्रश्न 7 सेट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 7 में से 7 सेट होते हैं। किसी सेट में एक प्रश्न आएगा, किसी सेट में 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, ठीक है मेरे भाई। तो ओवरऑल हर सेट में 1 से 2 प्रश्न आने ही आने हैं इस क्या कहते हैं क्वेश्चन से, जो मैं आज आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा और 80 से 90 अंक आपके पक्के हो जाएंगे मेरे भाई। ये 20 प्रश्न को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। तो पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है मेरे भाई। ये 2 प्रश्न है इसमें, भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इसलिए मैंने सबसे पहले रख दिया है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न छपा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं, असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है मेरे भाई। ये गांधी जी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नमक सत्याग्रह, ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो ओवरऑल ये 3 टॉपिक्स इतिहास में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। उसके बाद जर्मनी व इटली का एकीकरण, ठीक है मेरे भाई, जर्मनी व इटली का एकीकरण विस्तृत वर्णन आपको करना है, ठीक है मेरे भाई। दोनों आपको पढ़ना है, जर्मनी का एकीकरण व इटली का एकीकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तीसरे टॉपिक पर आते हैं, नमक सत्याग्रह का महत्व समझाइए। और चौथा टॉपिक, जर्मनी व इटली के एकीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए मेरे भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 5वें प्रश्न पर आते हैं, ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता पर प्रकाश डालिए मेरे भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स वाला सवाल, ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद 6वें प्रश्न पर आते हैं, मृदा अपरदन क्या है, इसके रोकथाम व उपायों को समझाइए, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर आप मैंने लिखा था इसको ऐसे कट करना, अगर बोर्ड एग्जाम में आप लिख भी रहे हैं तो आपको एक बस ऐसे आराम से कट मार देना है बस, ठीक है, ये नहीं कि ऐसे कर दो एकदम, तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कट किया। वहाँ पे अगर आप हल्का सा कट किएंगे तो एग्जामिनर का जब एकदम से ध्यान जाएगा तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि नहीं, हाँ ये प्रश्न उनका मतलब सॉरी ये शब्द उनका मिस्टेक हुआ है, ठीक। और उसके बाद ये जो मृदा अपरदन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका भूगोल टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद 7वें टॉपिक पर आते हैं। तो 7वां टॉपिक है, भारत के प्रमुख कृषि उत्पाद धान गेहूं गन्ने का वर्णन करें, ठीक है मेरे भाई। गेहूं और गन्ना जो है अपने यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, धान मध्य प्रदेश में। तो ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं, या तीनों जो है धान गेहूं गन्ना पर आपको विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है मेरे भाई, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब उसके बाद 8वें टॉपिक पर आते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां बताओ, ठीक है मेरे भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि। ये जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा, 6 अंक आपको दे करके जाएगा, ठीक है मेरे भाई, तो इसको जरूर से जरूर कर लेना। उसके बाद 9वें टॉपिक पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन, ठीक है मेरे भाई। गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 10वें पर आते हैं, परिवहन के साधनों का महत्व लिखिए, कोई 5 महत्व, ठीक है मेरे भाई। जो परिवहन के साधन है उसका महत्व लिखना है 5 महत्व, यानी 5 से 6 अंक का आराम से इसमें कवर हो जाएगा। 1 अंक का 1 लिखेंगे तो ओवरऑल आपको 6 पॉइंट लिख देने हैं, 6 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ये जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा, ठीक है। उसके बाद 11वें टॉपिक पर आते हैं, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताओ, ठीक है मेरे भाई, इसकी प्रमुख विशेषता बताओ। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है मेरे भाई, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद श्रीलंका से रिलेटेड एक ही टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, और इंडिया से एकदम सटा हुआ है, इसलिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद होता है, या बहुत ही ज़्यादा मतलब आपसी लड़ाइयाँ होती हैं। इस नाते ये बहुसंख्यकवाद टॉपिक आपको जरूर से जरूर करके जाना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 13वें टॉपिक पर आते हैं। तो आपका जो है भाई 13वां टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में विधायिकाओं और महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, ठीक है मेरे भाई। अगर भाई आप इन सभी 20 टॉपिक्स को करके लेके जाते हैं मेरे भाई, तो आराम से 80 से 90 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 13वां प्रश्न आपको मैंने बता दिया है। 14वें प्रश्न पर आते हैं,
कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं मेरे भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद संगठित तथा असंगठित सरकार से क्या अभिप्राय है एवं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। वैश्वीकरण, संगठित और असंगठित सरकार, इसको आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्या इसमें जो 20 टॉपिक बता रहा हूँ किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। 16वें टॉपिक पर आते हैं, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता हो मेरे भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है मेरे भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। और उसके बाद मुद्रा और साख, अर्थशास्त्र से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुद्रा और साख, इसके बारे में स्टूडेंट जानते तो हैं लेकिन पता नहीं होता, कैसे परिभाषित करना है ये नहीं पता होता, इसलिए इस टॉपिक को मैंने इसमें रखा है। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इसको भूलकर भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि ये टॉपिक 2 से 4 अंक में आराम से आएगा। तो आज आपके मतलब इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे तो 2 से 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अंक 2 से 4 अंक, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देश में फैली बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं मेरे भाई। देश में फैली बेरोजगारी, बेरोजगारी एक ऐसा टॉपिक है आज इस समय देश में जो है बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी और भयंकर समस्या है। तो अगर आप यहाँ पर बेरोजगारी पढ़ लेते हैं तो आपको निबंध में भी मदद मिलेगी, जो आप हिंदी में निबंध याद करते हैं, या हिंदी में निबंध अगर आपने याद कर लिया है तो आप सोशल साइंस में इसको आराम से कर ले जाएंगे। तो यानी कि एक बार आप पढ़ेंगे तो दोनों में आप कर सकते हैं। और बेरोजगारी एक समस्या और समाधान, मतलब ये समझ लीजिए निबंध का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद विकास की परिभाषा एवं मापदंड का उल्लेख कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदारीकरण एवं निजीकरण से होने वाले लाभ और हानि, ठीक है मेरे भाई। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों जो प्रश्न है मेरे भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद एक प्रश्न और मैंने रख दिया है एक्स्ट्रा, क्या रखा है कि 21वां जैव तथा अजैव संसाधन, ये पहला मतलब भूगोल का पहला चैप्टर है, तो इस नाते इसको मैंने फिर से रखा है, या आपको इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है। उसके बाद साथ ही जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है मेरे भाई। तो ओवरऑल मुझे 20 प्रश्न डिस्कस करने थे, मैंने 20 प्रश्न डिस्कस कर दिए मेरे भाई। और अगर सामाजिक विज्ञान में आप 80 से 90 अंक लाना चाहते हो तो ये वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जितने प्रश्न बताए हैं मेरे भाई, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। 5 से 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपके जो है अच्छे से अच्छे अंक इस प्रश्न को पढ़ करके बन सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, 100% गारंटीड है, इसमें से प्रश्न बनेगा, ठीक है मेरे भाई। भाई मैंने एनालिसिस किया है PYQs का और बहुत सारे मतलब मॉडल पेपर्स का, तो बहुत सारी चीज़ों के एनालिसिस के बाद इस वीडियो को मैंने बनाया है, इन टॉपिक्स को रखा है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है मेरे भाई। ये सारे प्रश्न समझ लीजिए 5-5, 6-6 बार पूछे गए हैं, 5 से 6 बार, ये 5 से 6 बार, मतलब ओवरऑल सभी प्रश्न इतने बार पूछे जा चुके हैं, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ करके जाना है। और साथ ही एक चीज़ और, अगर आप और बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं, अगर आपका टारगेट 95+ है मेरे भाई, तो आपने अभी तक अगर मार्क बूस्टर सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है, बस आप ऑलरेडी इसमें एनरोल हो जाओगे। और ये टोटली क्या है, फ्री है, ठीक है मेरे भाई, ये टोटली क्या है, फ्री है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टोटली फ्री है। इसमें जो है आपका वीकली टेस्ट होगा और आपका जो है 1-to-1 गाइडेंस किया जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है मेरे भाई। और मार्क बूस्टर सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए और इन प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर एक बार से याद कर लीजिए, 1 से 2 बार, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद दूसरे टॉपिक्स को पढ़िए। तो 20 प्रश्न मुझे बताना था, मैंने बता दिए, तो इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी और अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।